हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएसटी में एनसीएफ से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले जो एनसीएफ 2005 है, इसमें जो आप सभी के एसएसटी की बात की गई है, इसमें क्लास 6 से लेकर 10th तक यहाँ पर इसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। जो एसएसटी यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है, जो इसका पाठ्यक्रम है, किसके लिए है? क्लास 6 से 10th के लिए है। अब यहाँ पर जो प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम या पाठ चल रहा है, किस प्रकार से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, किस प्रकार से जो सामाजिक विज्ञान है ये पीआरटी में यूज होती है या इसका उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया है, पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक सामाजिक विज्ञान के स्थान पर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि आप प्राथमिक कक्षा में सामाजिक विज्ञान के स्थान पर क्या पढ़ाएंगे। तो जो पर्यावरण है ये सामाजिक विज्ञान से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पर आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाएगा। जो सामाजिक विज्ञान है किस रूप में पढ़ाया जाएगा? पर्यावरण अध्ययन के रूप में, मतलब यहाँ पर ईवीएस के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में है क्लास 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन का अलग से कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा। ये भी साथ में कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई अलग से पाठ्यक्रम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण संबंधी आवश्यक ज्ञान भाषा और गणित के अविभाज्य अंग के रूप में दिया जाएगा। आप लोगों ने देखा है कि ईवीएस में गणित पढ़ाई जाती है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ईवीएस में आपको देखने को मिलते हैं, और सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इसमें भाषा का भी ज्ञान होता है। तो यहाँ पर अलग सब्जेक्ट ना रखने की बात कही गई है, लेकिन जो आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे किस रूप में पढ़ाएंगे? पर्यावरण के रूप में पढ़ाएंगे। इस कार्य के लिए बच्चों के प्राकृतिक एवं सामाजिक का अर्थ आसपास के पर्यावरण से उदाहरण लेकर इन्हें प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण को समझने के क्रियाकलापों में संलग्न कराया जाएगा। तो यहाँ पर किस प्रकार का होगा? प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण होगा। तो ये 2 पॉइंट है, एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। 2024 में भी पूछा गया था, आगे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा 3 से 5वीं में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस विषय को लागू किया जाएगा। पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में पर्यावरण लागू नहीं होगा, ये एक विषय के रूप में नहीं होगा, लेकिन ये सम्मिलित विषय होगा, पर्यावरण का सम्मिलित विषय होगा। और पर्यावरण संबंधित किससे है? तो सामाजिक विज्ञान से ही संबंधित है, एक उसका ही रूप है। इसे प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण संबंधी परिचर्चा के द्वारा पढ़ाया जाएगा। जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाएगा किस प्रकार से होगा? तो प्राकृतिक के बारे में चर्चा होगी और सामाजिक पर्यावरण के बारे में चर्चा होगी। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और क्षरण से इसका बचाव, सामाजिक पर्यावरण की अवधारणा और उसका संरक्षण, सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बाल श्रम, निरक्षरता, जाति और वर्ग आधारित असमानता से परिचित कराना चाहिए। क्योंकि इसमें भी आपको कहा गया है कि आप क्या करेंगे, एक अलग से जब इसमें सब्जेक्ट दिया जाएगा ईवीएस का, तो यहाँ पर ये ईवीएस का सब्जेक्ट किस प्रकार से होगा? तो ये प्राकृतिक एवं पर्यावरण सामाजिक या पर्यावरण आधारित होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो यहाँ पर प्राकृतिक एवं पर्यावरण का संरक्षण किस क्लास से संबंधित है, बच्चों को किस क्लास में आप पढ़ाएंगे? तो 3 से 5वीं क्लास के लिए होगा। चरण से इसका बचाव किस प्रकार से होगा? क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें बच्चा जवाब दे सके, वो समझ सके कि उसने अपने आसपास अपने सराउंड में क्या देखा है। तो इससे आधारित क्वेश्चन होंगे। सामाजिक पर्यावरण की अवधारणा, उसका संरक्षण, सामाजिक मुद्दे। ये जब 3 से 5वीं कक्षा में बालक आता है तो धीरे धीरे समझने लगता है। इसके बाद में है, इसके लिए स्थानीय परिदृश्य से उदाहरण लेकर संबंधित क्रियाकलापों के माध्यम से आवश्यक अवधारणाएं विकसित की जाएंगी। तो यहाँ पर जो स्थानीय, जहां पर बालक रह रहा है,
वहां से जो चारों तरफ वो देखता है, जो उसका परिदृश्य है, उससे उदाहरण लेंगे और क्रियाकलाप करवाएंगे, उससे संबंधित क्रियाकलाप करवाएंगे और जो आवश्यक अवधारणाएं हैं बालकों की वो विकसित की जाएगी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है, चूंकि यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान है, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आप सब लोग ध्यान रखिएगा, जो 1 to 5 से क्वेश्चन है, ये भी 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक पर्यावरण अध्ययन के स्थान पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। 1 to 5 में पर्यावरण अध्ययन को ना सम्मिलित करने की बात की गई है। 3 to 5 में पर्यावरण संबंधी एक अलग से सब्जेक्ट रखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, क्लास 6 to 8 में पर्यावरण अध्ययन नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक सब्जेक्ट जो रखा गया है पर्यावरण ईवीएस का, वो नहीं होगा। इसके स्थान पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण दिया जाएगा, जिसकी पाठ्य सामग्री इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से ली जाएगी। साथ ही बच्चों को समकालीन मुद्दों जैसे गरीबी, निरक्षरता, बाल श्रम, बंधुआ मजदूर, वर्ग, जाति, लिंग भेद और पर्यावरण से विशेष रूप से परिचित कराया जाएगा। तो यहाँ पर भिन्न प्रकार से बालकों को परिचित कराया जाएगा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट है भूगोल और अर्थशास्त्र की समन्वित विषय वस्तु की सहायता से। समन्वित का अर्थ है दोनों को मिलाकर। सहायता से स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक के पर्यावरण संसाधनों तथा उसके विकास संबंधी बातों को बच्चों के सामने लाया जाएगा, जिससे बच्चे सीख सके कि भूगोल के माध्यम से किस प्रकार से उनके आसपास का वातावरण बदलता है, किस प्रकार से उनके संसाधन बदलते, किस प्रकार से उनकी जरूरतें बदलती हैं। तो बालकों में इस प्रकार से विकास संबंधी बातें लाना है और बच्चों का विकास करवाना है। अर्थशास्त्र में जैसे रुपए की बात कर लेते हैं कि बालकों को या दैनिक जीवन में उनकी क्या जरूरतें हैं, इसका भी विकास करना है। इतिहास को सबका कल्याण संबंधी अनेकत्व की अवधारणा पर बल देते हुए पढ़ाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर सरकारों का गठन और संचालन तथा सभी की लोकतांत्रिक ढंग से भागीदारी संबंधी प्रक्रिया से बच्चों को अवगत कराया जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही आपका पूछा गया है कि बालकों को आप किस प्रकार से अवगत कराएंगे। तो यहाँ पर स्थानीय, प्रांतीय, केंद्रीय स्तर पर जो सरकार के गठन है, संचालन है और जो लोकतांत्रिक ढंग है, इनसे आपको बच्चों को अवगत कराना है। इसके बाद में यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या है, ये किस प्रकार से होगी। माध्यमिक स्तर मतलब यहाँ पे क्लास 9 और 10 की बात की गई है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में उच्च प्राथमिक स्तर की तरह इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र संबंधी बातें शामिल होंगे। इसमें आप सभी को एसएसटी में ये चारों पार्ट देखने को मिलेंगे, जैसा कि 6 to 8 में देखने को मिलते हैं। और साथ में यहाँ पर ये कहा गया है कि परंतु ज्यादा जोर समकालीन भारत पर होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो एनसीएफ 2005 है, समकालीन भारत का जो महत्व है सबसे ज्यादा किस पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर समकालीन भारत पर दिया जाएगा। किस क्लास में, तो 9 to 10 में। और उसके द्वारा विद्यार्थियों में भारत की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की गहरी समझ विकसित की जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं कि समकालीन भारत का जो बच्चों को सिखाना है, बच्चों को इस पर जोर देना है, किस क्लास के लिए है, तो 9th और 10th के लिए है। और जो आपकी भारत की सामाजिक व आर्थिक चुनौती का सामना या गहरी समझ विकसित करनी है, किस क्लास में है, 9 to 10 में है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि समकालीन भारत की जो चर्चा है बहुपरिप्रेक्षीय होगी। किस प्रकार की होगी, बहुपरिप्रेक्षीय होगी, जिसमें आदिवासी, दलित, मताधिकार से वंचित अन्य लोगों के परिप्रेक्ष्यों को भी ध्यान में रखा जाएगा। और प्रयास किया जाएगा कि पठन सामग्री को यथासंभव, जैसे संभव हो, बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। यहाँ पर टोटली कहा गया है कि आप कहीं कुछ भी अलग से नहीं करेंगे। आप जो भी पाठचर्या होगी वो बच्चों के दैनिक जीवन से होगी। आपको बच्चों को जोड़ना है।
यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, दैनिक जीवन से बालकों को जोड़ना है। नेक्स्ट है, इतिहास में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सभी वर्गों और प्रांतों के योगदान की चर्चा की जाएगी तथा आधुनिक विश्व के विकास के संदर्भ में समकालीन इतिहास के अन्य आयामों का अध्ययन कराया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सभी वर्ग प्रांत की जो योगदान की चर्चा है किसमें की जाती है, तो स्वतंत्रता संग्राम में की जाती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्व के विकास के संदर्भ में जो समकालीन इतिहास है इसके जो भिन्न आयाम है, अन्य आयाम का अध्ययन किसमें होगा, तो आधुनिक भारत में होगा। नेक्स्ट है, भूगोल के अध्ययन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण संबंधी बातों की आवश्यकता को गहराई से समझ सकें। क्योंकि भूगोल है और भूगोल जो आपके आसपास के वातावरण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और प्रदूषण संबंधी बातों की आवश्यकताओं को गहराई से समझाना है। नेक्स्ट है, राजनीतिक शास्त्र में उन दार्शनिक आधारों पर बल दिया जाएगा जो भारतीय संविधान की आधारशिला है। किस पर आप बल देंगे ये ध्यान रखिएगा, जैसे समानता पर बल देना है, स्वतंत्रता पर बल देना है, न्याय पर बल देना है, भाईचारा, सम्मान पूर्वक जीना, अनेकता में एकता और शोषण से मुक्ति आदि, इस पर आपको बल देना है। इसके बाद में है, इस स्तर पर अर्थशास्त्र की पढ़ाई जो है सामाजिक विज्ञान के एक अंग के रूप में प्रारंभ की जाएगी। जो अर्थशास्त्र है ये सामाजिक विज्ञान का ही एक अंग होगा, एक पार्ट की बात की गई है। जैसे एसएसटी है, एसएसटी कंप्लीट आपका एक सब्जेक्ट है। एसएसटी में आप सभी का जो इकोनॉमिक है ये एक अलग से सब्जेक्ट होगा, इसलिए यह अपने सामान्य जीवन, जनजीवन को आधार बनाकर की जाएगी। जैसे गरीबी और बेरोजगारी की चर्चा करते हुए लंबे चौड़े आंकड़े देने के बजाय यह समझाने का प्रयास किया जाएगा कि देश के सामने किस प्रकार की आर्थिक चुनौतियां या आर्थिक असमानताएं समाज में व्याप्त है। इकोनॉमिक किससे संबंधित है, आर्थिकता से संबंधित है या आर्थिक असमानता या आर्थिक चुनौती, इस प्रकार के जितने भी पॉइंट आ जाए ये किसमें आएगा, आपका एक अलग सब्जेक्ट होगा, अर्थशास्त्र। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है ये साधन नहीं होनी चाहिए, ये साधन नहीं होगा, इसे ध्यान रखिएगा। साधन नहीं होगा, क्या होगा, साध्य होगा। अब यहाँ पर साधन ना होकर साध्य का अर्थ क्या होगा कि जो भी आप पढ़ाएंगे, ठीक है, जो भी आप पढ़ाएंगे उसी से संबंधित क्वेश्चन प्रश्न आप बच्चों से करेंगे, ठीक है, जो पढ़ाएंगे उसी से संबंधित प्रश्न होने चाहिए, अलग से कोई भी प्रश्न आप बच्चों को नहीं करवाएंगे। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक जो है एलसेप 2005 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 1986। इसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा शिक्षा बिना बोझ के 1993 और देन आपको यहाँ पर नेप 2020 से संबंधित टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ये जो 3 टॉपिक आपके शेष यहाँ पर रह जा रहे हैं ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।